नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल हजरों में मौजूद हूँ, जहाँ पर बदबख्त बेटे के हाथों कत्ल होने वाले बदकिस्मत बाप का पोस्टमार्टम जारी है। और अहल ने यहाँ पर बताया कि गुज़िश्ता रोज़ बाप बेटे की लड़ाई हुई थी और अलल ऐलान गाँव ताजक में बेटे ने अपने बाप से कहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और कत्ल कर देगा। 2 बजे या 3 बजे झगड़ा होया, माले झगड़ा होया, उसके पुत्र कड़ा घरों धक्के दे के जब तू घरों निकल वो घरों कड़ा उसके तो पूरा माले भी आ वो वेणे वेणे कुआं है मैं तुझे जो गोली कर सा जरा ऐसा गल सुनी ऐसी मौके ते नहीं। और सुबह सवेरे ये वाक़या पेश आया और बेटे ने अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और इस वाक़े को दबा दिया गया, छुपाया गया। तहाँ पुलिस को अपने ज़राए से मालूमात मिली कि ये कत्ल का वाक़या है। और बताता चलूँ कि मकतूल की बाकायदा नमाज जनाजा की अदायगी के लिए ऐलान भी कर दिया गया था और ठीक 15 मिनट बाद नमाज जनाजा की अदायगी कर दी जाती और मकतूल को दफन कर दिया जाता। वो सुबह 9 बजे पता लगा भाई इस तरह उस्मान जो है उसका हक ऐलान हो गया था जनाजे का भी। हाँ, जब हम पहुँचे वहाँ पुलिस आके पहुँच के बोलते हैं जनाजा नहीं होगा, ये पोस्टमार्टम हो के तभी जनाजा होगा। पुलिस ने जनाजागाह में पहुंचकर लाश को अपनी कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल हजरों मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम जारी रखे हुए। यहां पर अहल का कहना है कि कातिल नशा करता था और उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आम लड़ाई टिकी रह रही है तो नशूई या पुत्र नशूई भी दिमाग थोड़ा हाल जाए। पुलिस तफ्तीश में बात सामने आएगी कि असल कहानी क्या है और पुलिस अपनी कोशिश जारी रखे हुए कि वो कातिल को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि कातिल फरार होने में कामयाब हो चुका है। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन रंगू ताजे की तरफ से एज ए ड्राइवर एम्बुलेंस का बात कर रहा हूँ। ये वक़ूआ जो पेश आया आज रात के किसी वक्त पेश आया, लेकिन ये कि हमें यूँ ही इतला दी गई और यूँ भी पता चला कि जनाजा तैयार है, 10 बजे जनाजा है। तो हम तो जनाजे की तैयारी में ही थे। इतने में एक भाई की कॉल आई, कहते हैं कि भाई वो पुलिस कह रही है कि जो है लाश को जो है हजरो हॉस्पिटल लेके जाना है पोस्टमार्टम के लिए। तो फिर इस तरह जो है हम उसी वक्त फ़ौरन पहुंच गए।